हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 2, जिसकी डेट है 14 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स भी करेंगे। बच्चों, ये जो आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 2, ये आपकी जो पोम है द आंट एंड द क्रिकेट, उससे है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आपका POEM पोम है, इसको हम पोम बोलते हैं, ना कि पोएम। ठीक है, अभी तक आप पोएम बोलते आए होंगे, अब इसको चेंज कर लीजिए, अब आप बोलेंगे पोम। ठीक है, अब इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पोम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। बच्चों, हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था द एंट एंड द क्रिकेट। इस वक्त हमने क्या पढ़ा था पिछले हफ्ते? एक हार्ड वर्किंग आंट थी, जो बहुत मेहनत करने वाली आंट, और एक केयरलेस क्रिकेट, है ना। एक बहुत ही लापरवाह जो क्रिकेट क्या होता है, एक झिंगुर होता है ना, जो उसको बोलते हैं। नाउ थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड हु हैज़ फॉलोइंग क्वालिटीज़। अब आप अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स हो या कोई आपका दोस्त हो, या तो आपके घर में हो या आपका दोस्त हो, उसके बारे में सोचिए जिनमें ये सब क्वालिटी हो। आपको उसका नाम भी लिखना है यहाँ पे, और अपना रिलेशनशिप भी बताना है उसके साथ क्या है। तो देखिए, जैसे हार्ड वर्किंग लिखा है ना, तो हार्ड वर्किंग जैसे लिख दें आप इसमें गीता, है ना। और आपका रिलेशनशिप क्या है उसके साथ? मदर, है ना। आपकी मम्मी हो सकती हैं, जो भी हो आपके घर में, जो आपको लगता हो बहुत मेहनती है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे उसका नाम और यहाँ पे उसका रिलेशनशिप। ठीक है। पंचुअल, पंचुअल कौन है? तो आपने लिख दिया है, मान लो यहाँ पे सीमा, है ना। तो आप उसका रिलेशनशिप क्या है आपके साथ? वो आपकी फ्रेंड है, वो हमेशा टाइम पे आ जाती है, तो वो क्या है? पंचुअल। पंचुअल होता है जो एकदम टाइम पे आ जाता है। तो सीमा कौन है? आपकी फ्रेंड। फ्रेंड आप ब्रैकेट में लिख दोगे और सीमा ऐसे लिख दोगे। ठीक है, जिसका भी नाम आपको लिखना है, नाम ऐसे लिखिए, ब्रैकेट में उसका रिलेशन लिखना है। अब देखिए, अब तीसरा है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक आपको कौन लगता है? मान लो जो भी है, रवि, है ना। रवि, रवि बहुत एनर्जेटिक है। कौन है? वो है मेरा ब्रदर। ठीक है, तो आप उन लोगों के नाम लिखें जो आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में आपको सबसे ज़्यादा ऐसे लगते हैं। एनर्जेटिक होता है बहुत ऊर्जावान, जो हमेशा एक्टिव रहता है। हेल्पफुल, हेल्पफुल कौन लगता है आपको? तो आप लिखिए, जो भी आपको लगता है वो लिखिए, है ना। जैसे कुछ भी लिखिए, राम, है ना। राम कौन है? आपका फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको लिखना है, जो भी आपके आसपास है, जो आपकी बहुत मदद करता है, तो उसका नाम लिखिए और उसका रिलेशनशिप लिख दिए ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन एक आपने कर लिया होगा, है ना। अब देखते हैं, नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम। डू यू थिंक द आंट हेल्प द क्रिकेट? चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे जो बची हुई है पोम, और ये देखते हैं कि जो क्रिकेट की हेल्प की क्या, जो आंट थी उसने। चलिए शुरू करते हैं पोम। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब आंट, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आंट ने बोला क्रिकेट से, मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं आपकी सर्वेंट हूँ या आपकी दोस्त हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, कि हम जो चींटियाँ होती हैं, ना तो हम किसी को कभी उधार देती हैं, ना किसी से कभी उधार लेते हैं। बोरो होता है उधार लेना, और लैंड होता है उधार देना। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो जो क्रिकेट था, उसने जब मौसम गर्म था कुछ भी नहीं बचाया, और अब वो भूखा मर रहा है सर्दियों में, अब वो उससे मांग रहा था हेल्प। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले एनीथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? अब आंट उससे पूछती है क्रिकेट से कि प्यारे क्रिकेट, आप ये बताओ, क्या आपने कुछ इकट्ठा किया जब मौसम क्या था? वार्म था, गर्म था, क्या तुमने कुछ इकट्ठा किया अपने खाने के लिए? कोट द क्रिकेट, नोट आए। फिर उसने बोला, क्रिकेट ने बोला, जो वो झिंगुर था, उसने बोला कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, स्टैंजा 4 में देखते हैं क्या कहते हैं। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sing, sir, you say, go then, say the aunt, and dance the winter away. अब वो कहते हैं, नहीं, मेरा दिल तो इतना हल्का रहता था, मैं तो दिन रात गाने गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और सारी नेचर को देखते रहता था। यू सिंग, सर, यू से,
अब आंट बोलती है कि अच्छा सर आप गाते रहते थे, आपने ये बताया, फिर आप जाइए और अब डांस कर लीजिए, अब विंटर को दूर भगा दीजिए, अपने गर्मी को तो गा गा के दूर भगा दिया, अब आप डांस कर कर के दूर भगा दीजिए। चलिए स्टैंजा 5। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call him a fable. This a fable, I will warrant it's true. Some cricket have 4 legs and some have 2. बच्चों अब ये बोल रहे हैं, अब ये एंड होता है इसका कहाँ पे, क्योंकि वो जो होती है, जो आंट होती है, वो अपना डोर को बंद कर देती है। देखो ये कर रही है ना आंट, इसको बंद कर रही है अपने को, तो वो अपने डोर को बंद कर देती है और उसको वहाँ से भगा देती है। और लोग तो बोलेंगे इसको कि ये एक फेबल है, मतलब ये फेबल होती है एक स्टोरी, है ना, ये एक झूठी स्टोरी है, फेक है, फिक्टिशियस है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जो इसके पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि ये सच है। कुछ क्रिकेट तो होते हैं 4 लेग के और कुछ होते हैं 2 लेग के। क्यों बोला ऐसे उसने, क्योंकि क्रिकेट तो सारे 4 लेग के होते हैं। उसने इसलिए बोला है जो इंसान है वो भी क्रिकेट जैसा बिहेवियर करते हैं, जब उनके पास टाइम होता है तो वो कुछ अपने लिए इकट्ठा नहीं करते और फिर बाद में भूखे मरते रहते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो इस तरीके से उसने क्रिकेट का कंपेयर कर रहा है किसके साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ, हम इंसानों के साथ। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। Who did the following lines in the poem Ant and the Cricket? Write your name in the blank below each bubble. अब आप who said the following line? किसने ये following lines बोली हैं? आपको आंट ने बोली है, क्रिकेट ने, आपको आंसर निकला है ब्लैंक में। My heart was so light that I sing day and night. तो किसने बोला था, मेरा दिल इतना हल्का था, मैं दिन रात गाता रहता था, तो ये बोला था क्रिकेट ने। तो आप लिख देंगे CRICKET। ठीक है बच्चों, तो ये क्रिकेट ने बोला था, इसमें तो आपका क्रिकेट आंसर आएगा। आप कौन पूछता है, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? क्या तुमने कुछ नहीं इकट्ठा किया जब मौसम गर्म था? ये किसने बोला था, हमारी जो हार्ड वर्किंग जो आंट है उन्होंने। तो यहाँ पे आ जाएगा आंट। गो देन एंड डांस द विंटर अवे। अब जाओ और डांस करके जो विंटर है, जो सर्दी है, उसको दूर भगा दो। ये किसने बोला था, ये भी बोला था आंट ने। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर भी आंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द समरी ऑफ द पोम। राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन सीक्वेंस टू हेल्प यू। देखो बच्चों, ये आपको दे रखे हैं समरी, पूरी पोम की समरी है और एक आपको करके दिखा रखा है। आपको ये सीक्वेंस में लगाने हैं कि किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है और ख़त्म होती है। तो इसको सही सीक्वेंस में इस तरीके से लगाएंगे बच्चों। देखिए, द क्रिकेट सिंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग, ये तो पहले लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द आंट। विंटर के सीजन में अब वो भूखा मर रहा था और वो कहाँ पे गया, आंट के पास गया। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड टू आंट टू लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर, और उसने आंट से रिक्वेस्ट करा कि मुझे कुछ खाना और मुझे रहने के लिए जगह दे दो। द आंट आस्क्ड क्रिकेट इफ़ ही हैड, सॉरी ANT है बच्चों, ठीक है, इसे ठीक कर लेना, ANT आंट। आंट आस्क्ड क्रिकेट इफ़ ही हैड स्टोर फूड फॉर द विंटर। आंट ने पूछा क्या तुमने सर्दियों के लिए कुछ खाना बचाया है? द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एन्जॉयड द समर एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड फॉर द विंटर। क्रिकेट ने उत्तर दिया कि उसने तो समर को आनंद लिया था, समर में तो मज़ा लिया था और अब उसने कुछ भी खाना नहीं बचाया। द आंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंड हिम अवे। आंट क्या करती है, उसको मना कर देती है उसकी हेल्प करने से और उसको क्या करती है, उसको भेज देती है। तो आपको बच्चों ये इस तरीके से सीक्वेंस में लिखनी है स्टोरी। ठीक है बच्चों, ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपकी ये सीक्वेंस है स्टोरी की। ठीक है, आप इसको नंबरिंग दे लेना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, जो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ क्रिकेट के तो क्या होती हैं 4 legs होती हैं और कुछ के 2 होती हैं। क्यों बोला है उसने,
अब बताओ आप, देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 लेग, क्या ऐसे 2 क्रिकेट होते हैं जिनके 2 लेग होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, सब तो 4 लेग के होते हैं। इंसेक्ट लाइक द क्रिकेट हैव 4 लेग्स, इंसेक्ट जो क्रिकेट की तरह 4 लेग के होते हैं, ये भी नहीं है। सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर, कुछ जो लोग होते हैं ना वो भी तो क्रिकेट की तरह होते हैं, वो लेज़ी होती हैं और कुछ नहीं केयर करते फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना। तो ये कौन होते हैं? वो इंसान। तो हम इंसान 2 पैर के होते हैं, इसलिए जो पोएट है उन्होंने इस तरीके से बोला है, तो इसका आंसर बच्चों सी ठीक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। आप वीडियो को इसलिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों को भेजना जिससे वो भी इसकी हेल्प ले सकें। थैंक यू।